वेरी गुड शिखा, कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा कर रही हो। गॉड ब्लेस। आ गया मेरा बच्चा। अरे ऑफिस से आ गया। पापा जी नहीं आया अभी, मैं ऑफिस में ही हूँ, प्लीज। अरे तू मजाक कर रहा है? पापा जी प्लीज, मैं 2 मिनट बात कर लूँ शिखा से। कर ले। इधर आ जाओ आप। आ गया। बहुत अच्छा कर रही हो, इतनी अच्छी तैयारी करना कि कंपटीशन में तुम जीतो और रिया को हरा दो। थैंक यू पापा। गुड लक। पुत्र, आप गलत सलाह दे रहे इन्हें। अच्छा, इन्हें मेहनत करने के लिए कहिए, किंतु स्वयं श्रेष्ठ बनने के लिए, किसी को पराजित करने के लिए नहीं। यदि ये अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहेंगी तो स्वयं ही श्रेष्ठ बन जाएंगी। बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन जमाना ही कंपटीशन का है ना। अब हराएगी नहीं तो जीतेगी कैसे? सासू माँ, इनकी तो पॉलिसी है हमेशा उल्टा बोलना, लोगों को डिस्करेज करना। किसी को हराने की मत सोचो, लेकिन जीत जाओ। हाँ, ऐसा भी कभी होता है कहीं वाला? हाँ, ऐਵੇਂ ही। भला ऐसे ही होता है पुत्र। प्रतिस्पर्धा की भावना से ना तो आप हम बन सकते हैं, ना हम आप। तो फिर शिखा पुत्री रिया कैसे बन सकती है? देखो भाई, मैं बड़ी बात नहीं बोलता, कंपटीशन की स्पिरिट होना इंसान में बहुत जरूरी चीज है। हर इंसान में कंपटीशन की स्पिरिट होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? मैं जो आज यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, सिर्फ कंपटीशन की स्पिरिट की वजह से हर एक को हराता हूँ, समझे? कितना फेंकेगा? पापा जी प्लीज, आप हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। बेइज्जती की क्या बात है? मैं कंपटीशन में एक बार आ जाऊं ना किसी के सामने, मैं उसके छक्के छुड़ा दूं। आप जानते नहीं हो मुझे। जानता क्या है यार? पापा जी, एक भाई साहब, जिंदगी में कभी कंपटीशन का मन करे ना तो मेरे से करके देखना। वैसे कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जो आपको पसंद हो। बोलिए बोलिए, कंपटीशन करते हैं उसी में। रहने हटेगा। पापा जी प्लीज। हाँ भाई, इस विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो सोच लीजिए। यदि सोचे तो विचार ये आता है कि हमें गदा चलाना बहुत अच्छा लगता है, गदा? और हम बहुत अच्छे से इसे चला भी लेते हैं। अच्छा, ये रहने दे बल्लू। तो मैं बड़ी बात नहीं बोलता, कर लीजिए इस गधा का कंपटीशन। मुझे पता है मैं जीतूंगा। लाइए, दीजिए मुझे। पुत्र, रहने दो, तुमसे नहीं होगा ये। डर रहे हैं ना? देखिए, घबराइए मत, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं जीतूंगा, मुझे पता है। लाइए, दीजिए। दादाजी, यदि आप भी आग्रह कर रहे हैं तो पुत्र अवश्य। लाइए। तो ये लो। पुत्र मदद करा। लाइए पुत्र, हम उठा लेते हैं। मैं उठा लूंगा। पुत्र लाइए, ये आपसे नहीं होगा। ले, कागज की तरह उठा लिया। और रहने दे ओए, बचपन में जितना भी क्यों मक्खन खाया थी सारा वेस्ट कर देता। हार गया ना? पापा जी प्लीज, इन्होंने चीटिंग की है। हाँ? ये कुछ गड़बड़ है, ये इसमें कुछ डाला है इन्होंने, ये ताकि मैं इसको उठा ना पाऊं। मैं अपनी गदा लाऊंगा और देखना
देखना फिर मैं जीतूंगा। कुछ गड़बड़ है ओए इसमें। हमेशा हार जाता है, गल करता है। अच्छा आप लोग बाहर जाइए, मुझे कंपटीशन में पार्ट लेना है, मुझे जीतना है। और रिया तो इस वक्त डांस कर रही होगी, प्लीज आप लोग जाइए ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अवश्य पुत्री, आइए। गुड लक। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आप क्यों इतने चिंतित हैं? चित्रगुप्त जी, हमें बलदेव पुत्र की चिंता हो रही है, शिखा पुत्री की चिंता हो रही है। वो अपनी पुत्री को सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। शिखा पुत्री अगर अभी से प्रतिस्पर्धा की विचारधारा में जी तो उनका विकास नहीं हो पाएगा। उनके विकास के लिए कुछ भी करके चित्रगुप्त जी, हमें शिखा पुत्री की विचारधारा को एक सही दिशा देनी होगी। ओ तेरी, वो अरे बाप रे बाप। ये बलदेव भरा को क्या हो गया? ये तो वही गल हो गई कि बलदेव देखो और बलदेव की तार देखो। भाई साहब, तेल देखो, तेल की धार देखो, ऐसा होता है। पर जाई जी, कहावत वहीं से उठाई है, लेकिन मेरी रीमिक्स वर्जन है, लेटेस्ट वाली, और यहाँ फिट बैटरी। कौन समझाए आपको? आप गजब बोलते हैं। तो मत समझाओ ना। पापा अरे लग जाएगी। पापा क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी। हंस क्यों रही है? पहले ये बताओ आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी। बड़ा कह रहा था ना वो यम कि कंपटीशन करके भी हम उसके जैसे नहीं बन सकते। अब बताऊंगा उसे कि मैं चीज क्या हूँ। क्या उसको बोल दे मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूँ, आ जाए बाहर मैदान में। पापा सच में? बुला के ला, बुला के ला। प्रभु, पुत्री, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? ओफो, आप चलिए तो सही, वहाँ जाने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा। लो भाई, ओ भाई पहले योद्धा आगे, भाई पहले योद्धा तो आगे धाकड़े। चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये मनुष्य हमें देखकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? पता नहीं प्रभु, लेकिन जब भी ये मनुष्य हमें देखकर प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं तो मुझे डर सा लगा रहता है प्रभु। पहली बार प्रसन्न हुए थे तब हमें वीर और चंचल समझ लिया था, न जाने आज क्या समझ रहे हैं। प्रभु, इधर देखो, तुम किसकी साइड पे हो? ऑब्वियसली यम की साइड हूँ मैं भी। यम भाई, वो कमाल कर दिया भाई, तुम तो कतिये धाकड़ निकले। तू तो चैलेंज ही ठोक दिया है। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। चैलेंज ठोक दिया चित्रगुप्त जी? प्रभु, चैलेंज मतलब चुनौती। अब ये चुनौती ठोकते कैसे? अरे भाई मतलब है चुनौती दे दी तने उसने, किंतु पुत्र, अरे भाई एक मिनट, तू पुत्र बोल कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ दाखड़ जरूर लगाइए भाई। हाँ धाकड़ पुत्र जी, हमने किसी को चुनौती नहीं दी है। पहले ही सोचना चाहिए था ना तुमको। हाँ? नहीं, अभी तुम पीछे नहीं हट सकता है बाबा। हाँ। बिल्कुल नहीं। ये तो वही गल हो गई कि अब पछताए क्या होत है जब बलदेव चुक गया प्रोटीन शोटीन। शोटीन? बलदेव कपूर,
बलदेव 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 वेरी गुड। बलदेव बलदेव क्लैप फॉर मी गाइस बलदेव 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 गो यम गो गो यम गो यम यम गो यम। सुन, ये दोनों तो बड़े महंगे लग रहे हैं। सस्ते से कपड़ों में। अरे बाबा, आज दोनों में से किसी एक की हड्डी तो जाएगी। और फिर जुड़ने के लिए हमारे पास आएगी डॉक्टर जो। पुत्र, ये खिलौना कहाँ से लाए हैं? मिस्टर यम, इसे खिलौना नहीं गदा कहते हैं। जैसे आपकी गदा है, ये मेरी गदा है। और आज हम करेंगे गदा कंपटीशन, राइट? माँ, एक बात पूछें, हमको ना बहुत ही चिंता हो रही है। एक तरफ बबलू के पापा, एक तरफ भैया, क्या होगा? तो मिस्टर यम, हो गई टाई टाई फिश? देखो अभी भी वक्त है, सोच लो। चाहो तो मुकाबले से पहले ही हार मान सकते हो। ओए, क्या कर रहा तू यहाँ पे? तू इधर नंगा क्या कर रहा है? जुकाम हो जाएगा। चल कपड़े पहन गया। पापा जी, मैं नंगा नहीं हूँ, मैंने कपड़े पहने हुए। बनियान नंगा ही है और क्या है? हर जगह मेरी बेइज्जती करते हो। पापा जी, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ इसके साथ, यम के साथ, गदा कंपटीशन। प्लीज कंपटीशन? यस, आप जाओ ना प्लीज। कंपटीशन में आइए। हाँ तो मिस्टर यम, कितना है तुम में दम, अब बताओ। पुत्र, हम आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन करते हैं, आप यमराज जी से गदा युद्ध का विचार छोड़ दो। क्योंकि अगर उनकी गदा हल्के सी भी आपको छू गई तो आप सीधा यमलोक चले जाएंगे। यमलोक? और वहां जाने के लिए आपके पास अभी वक्त है। ओए अंकल, जल्दी शुरू करो मुकाबला, नहीं तो ये केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। ला भाई, छोटा चावला आ गया। पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? ओए अंकल! प्रभु, शांत पुत्र, शांत। बलदेव पुत्र, आप भी शांत हो जाइए। हम आपसे गदा युद्ध नहीं कर पाएंगे, मैं क्षमा कर दीजिए। मुकाबला कैंसिल। तो डर गए आप? कंपटीशन से पहले ही टाई टाई फिश? हवा निकल गई। अरे भाई, बड़ी बड़ी बातें करना अलग चीज होती है, कथनी और करनी में फर्क होता है। क्यों यम जी, ठीक बोल रहा हूँ ना? कुछ बोलो, जबान बंद है, मुंह में दही जमाइए क्या? तो मिस्टर यम, देखो, कंपटीशन से बाहर होना चाहते हो तो बता दो, अभी अपनी हार मान लो। और फिर ये कहना भी बंद कर दोगे ना कि कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होते। ये पॉलिसी चिपकानी भी तुम्हारी बंद हो जाएगी। भाई मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जवाब तो दीजिए। ठीक है पुत्र, अगर आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। ये बात महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य नादान है और आप। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु शायद यही एक तरीका है बलदेव पुत्र और शिखा पुत्री को अपनी बात समझाने का।
किंतु हम आपसे गदा युद्ध नहीं करेंगे। हाँ? तो फिर क्या करेंगे? स्पर्धा ये होगी कि जो अपनी ताकत से ये गदा जमीन में मार के सबसे गहरा गड्ढा बनाएगा वो विजेता रहेगा। मुझे मंजूर है। अब देखना है कौन महंगा होगा और कौन सस्ता। जो भी हो, लेकिन एक का हालत होगा घसता। रुको बेटा, ये लो ले लो और दुआ कर तेरे को कहीं मोच ना आ जाए। अरे तेरे ठुल्लू ठुल्लू जैसे हाथ है, पता होता तो मालिश कर देता पुत्र। पापा जी भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो प्लीज। इट्स अ सीरियस मोमेंट। मेरा कंपटीशन है गधा का। बेटा तुम भी ले लो, तुम भी विजयी भवा। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे बेटे को लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो देख ली तो अवश्य दादाजी। शुक्रिया। अच्छा पापा जी अब कंपटीशन करने दो ना। बाकी बाद में कंपटीशन के लिए तो दुआ मांग रहा था तेरे लिए। बलदेव पुत्र, शुरुआत कीजिए। चल भाई बलदेव, हो जा शुरू। पापा ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बल्लू अंकल आप हारने वाले। बल्लू अंकल आप हारोगे। बल्लू भाई जय माता की। अरे वाह भाई वाह, ओ छोरे, ओ खड्डा कर दिया रे, देखो, ओ कमाल है भाई, कमाल है। वाह बलदेव, अरे छा गया तू तो। वाह 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 वाह, क्या बात है। ठीक है भाई, अब यम की बारी है। यम भाई साहब की बारी है। चलो जी शुरू हो जाओ। इससे बड़ा गड्ढा आप कर दे तो मैं अपनी हार मान लूंगा। प्रभु आहिस्ता मारिएगा, बस छुइएगा। यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम, यम गो यम। हमें क्षमा करिए ब्रह्मदेव, आज हमें प्रतियोगिता के लिए ये गदा उठानी पड़ रही है। खुश हो गया, खुश। यार कुछ नहीं है। तेरी माँ पानी। यम है। अरे साईं, गलती से कोई पाइप वाइप तो नहीं फोड़ दिया तुमने बाबा? हैं?
चेक कर लो कहीं पेट्रोल ना निकला हो। अरे यम भाई, ये तो तूने कतिये धाकड़ शॉट मार दिया भाई। अब ये प्रतियोगिता सब जान गए, साफ हो गई, यम भाई जीत गए। यमराज 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 यम माँ एक बात पूछें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बबलू के पापा के हारने पे दुखी हो जाएं या भैया के जीतने पे खुश हो जाएं। तो भैया के जीतने पे खुश। एक बात कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही किसी काम के नहीं। माँ चलो भाई चलो, खेल खत्म, पैसा हजम, चलो चलो अपने काम चलो। माँ चलो बबलू को अरे चल भाई, चमन आ जाओ। चांदा काम कर ले, मिठाइयाँ मक्खी बैठ रही उस पे। पुत्र, आप जानते हैं आप क्यों हारे हैं? क्योंकि आप प्रतियोगिता की भावना से आए थे। यदि आप केवल उत्तम बनने के लिए मेहनत करते तो शायद आप हमें हरा भी सकते थे। शिखा पुत्री, हमेशा याद रखना, ब्रह्मा जी ने हर व्यक्ति को कुछ खास गुण दिए हैं। जो काम आपके पिताजी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। प्रतियोगिता की भावना से तो कभी नहीं। ठीक उसी तरह जो काम रिया कर सकती है वो आप नहीं कर सकती। आपको चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा को ढूंढिए, उसे तराशिए और फिर देखना आप स्वयं उत्तम बन जाएंगी पुत्री। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रिया को हरा नहीं पाऊंगी तो आप गलत कहते हैं। मैं डांस कंपटीशन में पार्ट भी लूंगी और रिया को हराऊंगी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पुत्री, शिखा शिखा मैं आज हार गया हूँ, ये बात सही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पॉलिसी ठीक है। आप गलत हैं और हमेशा रहेंगे। मैं और मेहनत करूंगा, 1 महीने बाद फिर से आपसे कंपटीशन करूंगा और आपको हराऊंगा 1 महीने बाद। ये मेरी स्पिरिट है, समझे? क्या करे प्रभु, ये मनुष्य तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। समझेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य समझेंगे। हमें भरोसा है। क्या बना रही हो विंध्या? दाल चढ़ाई बबलू पापा और सब्जी देख रहे हैं, अभी पता नहीं। बोलिए, कुछ काम है? तुमसे एक बात पूछूं? बबलू पापा, ये एकदम ही ठीक बात नहीं है। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? ये नहीं विंध्या, मैं तुम्हारे वाला तुमसे एक बात पूछूं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच में पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा पूछिए। वो मैं ये कह रहा था कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले भैया हैं, ये कब तक रुकने वाले हैं हमारे घर में? काहे? आप ऐसा काहे पूछ रहे हैं? देखो, हर पॉलिसी की एक मैच्योरिटी डेट होती है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो हमेशा तो इस घर में नहीं रह सकते ना। हाँ?
एक बात पूछे, शुभ शुभ बोलिए बबलू पापा, हमरे भैया काहे जाएंगे इस घर से, जाए उनके दुश्मन। हाँ? अच्छा, अगर उनका दुश्मन तुम्हारा कोई बहुत करीबी हुआ तो फिर? बबलू पापा, हाँ जी, एक बात पूछे। पूछो। हमरे ना सब समझ में आ रहा है, आप ना हमरे भैया से गए हार, इसलिए आप चिड़चिड़ा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए बबलू पापा, हमरे रहते इस घर से हमरे भैया को कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ। अरे, मतलब तुम मेरी बात, इसके भाइयों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। ना बिटिया, ओफो मम्मी, इतनी खट्टी खट्टी दही कौन खाता है? खट्टी खट्टी नहीं है, चीनी डाले हम, चुपचाप खा। पहले देखो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, कोई तैयार नहीं है, और वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया होगा। बात पूछे, सब आ रहे होंगे ना, तू खा तो। हम लोग आ गए, तैयार हो ना, चले। बिंदिया, शिखा, चलो टैक्सी आ गई। पापा जी चलो प्लीज। चल चलो। बबलू पापा, आप जाइए ना, वो हमरे दोनों भैया नहीं आए अभी तक, हम जरा देख के आए। पापा जी आप चलिए, मैं आता हूँ। चाह ना बेटा, हम आते चलो हैं। बिंदिया। प्रभु, इस विचित्र धागे के विचित्र गोले में से इस धागे का सिरा कैसे ढूंढे प्रभु? सबसे कोशिश कर रहा हूँ। चित्रगुप्त जी, हाँ प्रभु। लाइए, हम प्रयास करते हैं। लीजिए प्रभु। नानी जी हमें ऐसा काम पकड़ा जाती है कि हमारा मस्तिष्क घूम जाता है प्रभु, काम तो होता नहीं है। भैया, अरे बहन, एक बात पूछे, वो अब बाहर काहे नहीं आए? आप नहीं चल रहे हम लोग के साथ, वो शिखा के वो क्या बोलते हैं कंपटीशन में? हम अवश्य चलते बहन, किंतु हमने नानी जी के कार्य का बीड़ा उठाया हुआ है। बिंदिया, अब उन्हें उनका काम करने दो ना, वो लोग काम में लगे हैं। हाँ, और फिर देखो वहाँ वैसे भी बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे भैया परेशान हो जाएंगे। नहीं, काम करने दो। हाँ। अच्छा ठीक है भैया, आप लोग ना यहीं रह जाइए, हम जाके आते हैं। अवश्य, चलिए। चल। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो दूसरे वाले में होगा इसका सिरा। बड़ा शौक है ना इन्हें काम करने का। अब मैं इनसे इतना काम कराऊंगा, इतना काम कि इनकी सारी पॉलिसियां गड़बड़ा जाएंगी। प्रभु, इसका सिरा दूसरे वाले में कैसे होगा प्रभु? उसका अलग सिरा होगा चित्रगुप्त जी। अब देखिए, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग घर पे अकेले होंगे, आप हमारे अतिथि हैं। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, पर हम सबको जाना पड़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है कि घर पर इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? बबलू के पापा। प्रभु, बबलू का पापा। बबलू का पापा, अब चिंतित मत होइए, सेवकों को बुला लीजिए, वो कर देंगे। अब सेवक हाजिर हो। देखिए, ये कोई नौटंकी तो चल नहीं रही है कि ऐसे ऐसे किया और सेवक हाजिर। ये असलियत है। प्रभु, पुत्र चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहा है, जोक। देखिए, हंसिए मत, जरा ध्यान से सोचिए। सारे दिन की थकी टूटी जब आपकी बहन घर लौटेगी और घर में खाने को कुछ नहीं होगा, तो वो भूखी सो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बबलू पापा, हम बनाएंगे बहन के लिए भोजन। प्रभु। हाँ, हम सब के लिए भी? अवश्य पुत्र, हम आप सभी के लिए भोजन बनाएंगे। प्रभु। और कपड़े भी धो देंगे ना, मैले हैं। अवश्य पुत्र। तो फिर सफाई भी कर दीजिएगा प्लीज। अवश्य प्रभु। घर में जो भी चीज आपको मैली दिखे, प्लीज उसे साफ भी कर दीजिएगा। अवश्य। मैं चलता हूँ। थैंक यू। अवश्य पुत्र। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। अद्भुत। क्या थैंक यू प्रभु? अद्भुत। इस धागे का सिरा तो हमसे ढूंढना नहीं जा रहा है और आपने इतने सारे कामों के लिए हाँ बोल दिया। करना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, करना पड़ेगा। हम वचन दे चुके हैं बबलू पापा को।
ओ मिस्टर यम, बाहर निकलो। इधर देखो, उधर देखो। बलदेव अंकल इतना हंस क्यों रहे? अरे बाबा, आज इसके बेटी का डांस कंपटीशन था ना, लगता है बेचारी सिलेक्ट नहीं हुई, इसके लिए इसके दिल को लग गया है। चंदानी साहब, ये तो वही गल हो गई, हाथ को ना आया दिल को लग गया। इधर देखो, हाथ को आया मुंह ना लगा होता है ना चावला जी। उधर देखो, हाथ को नहीं आया लेकिन दिल को लगा हुआ है। ओ मिस्टर यम, बाहर निकलो। हो गया, इतना हंस क्यों रहा है? पापा जी, मैं खुशी के मारे पागल हो गया हूँ। पागल? बलदेव पुत्र, हेलो मिस्टर यम। देखिए, मैं आपकी पॉलिसी को आज गलत साबित करूंगा, ठीक है? वो आप ठहरे ठहरे। चावला जी, चांदनी जी, चमन इधर देखो, आओ ना। तो ये क्या है? अब पापा जी, मैं करने ही वाला था। मैं देखो। हाँ, पुत्र, ये तो गत्ते की गदा लग रही है। सरकार, ये गत्ते का टुकड़ा नहीं है, ये वो एंट्री कार्ड है जो मेरी बेटी शिखा को मिला है, और वो कंपटीशन में क्वालिफाई हो गई है अगले राउंड के लिए। समझ में आई? वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पुत्र, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, तो मतलब लड़की अब जीत गई तो पार्टी बदल ली। पहले तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब देख लिया मामा जी, आखिर मैंने जो कहा था वो मैंने किया। मैंने रिया को हरा दिया। वो तो ऑडिशन में पास भी नहीं हुई, मैं तो पास होके आ गई। शिखा पुत्री, समझ में कोई भूल हो गई है शायद। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप रिया पुत्री को नहीं हरा सकते। हम केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रतिस्पर्धा की भावना से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकती है। तुम इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? हाँ, एक बात पे टिकते क्यों नहीं? कभी कुछ कभी कुछ, ये क्या? एक बात पूछे, हमरे लिए तो हमारी बिटिया जीत गई, उतना ही बहुत है। बहन, ये तो शिखा पुत्री का पहला पड़ाव था। जिंदगी में अभी बहुत परीक्षाएं आएंगी जिनमें शिखा पुत्री को उत्तीर्ण होना होगा। किसी को हराने की भावना रखना और स्वयं जीतने के लायक बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। बस कीजिए मामा जी, एक तो मैं वैसे जीत के आई हूँ, ऊपर से आप बोले जा रहे कुछ ना कुछ। शिखा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? पापा जी ठीक बोल रही तू है। चुप कर। मैं अंदर जा रही हूँ। शिखा, देखा? दंदे। ये लड़की में हम तुम्हारी बात समझ गए, लेकिन ये जमाना ही कंपटीशन के पीछे भागता है तो क्या करे? मम्मी, पापा, क्या हुआ? नानी, अरे शिखा, चलो, क्या शिखा, हुआ? जल्दी आओ। मरने वालों को दिखाओ तुमको। जाओ, घरेलू मामला, जाओ। दादू, नानी, ये देखो। क्या बात है? हैं? क्या क्या हुआ? ये किसने किया? इंडिया? ये क्या? अरे ये क्या उजाड़ा डाल दिया? मेरे घर का धोबी घाट बना के रख दिया, सब बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ऐसा कुछ करने के लिए थोड़ी कहा था। अरे मेरा बंदर भी धो दिया। इलेक्ट्रिक पंखा भी धो दिया मेरा। ओह गॉड, मेरा लैपटॉप को झूलता है क्या? लैपटॉप भी? तुम्हारा, तुम कुछ बोलते बह रहे हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ये क्या कर दिया ये सब? पुत्र, कितनी जोर से बोलते हैं आप। पुत्र, सब कुछ बहुत मैला हो गया था। गंदगी, धूल, ये सब घर में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी मैला था उसे चित्रगुप्त जी ने स्वयं धो दिया है।
टेबल लैंप भी धो दिया। इसका मतलब अगर मैं घर में होता तो मैं मैला लगता तो तुम वॉशिंग मशीन में डाल के मुझे भी घुमा देते। अवश्य पुत्र, अगर तुम मैले होते तो इस वक्त कहीं टंगे हुए होते। हे भगवान, इनका दिमाग खराब है। ये हिल गए यहाँ से। ये तो कुछ भी नहीं है, महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा आपके लिए स्वादिष्ट खुशबूदार भोजन बनाया है। भूल ही गया था। वो देखिए। क्या क्या किया इन्होंने? ओए, इतना सारा खाना हुआ है इन्होंने। हे भगवान। पुत्र, हम यहाँ हैं। आपको इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर यंत्र फट जाएगा। प्रभु, अरे तो मैं भगवान के आगे रो रहा हूँ। ये इतना खाना इसके लिए बनाया, पूरा दिल्ली खाने आएगा यहाँ पे क्या? मेरा पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। इतना सारा खाना, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिंदिया में मर जा। ना पुत्र, ऐसा ना बोल। हार्ट अटैक? दिल का दौरा प्रभु। पुत्र, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बहुत वक्त बाकी है आने के लिए। एक बात पूछें भैया, आपको इतना सारा काम करने के लिए कौन बोले रहा, काहे कर दिए? अरे बहन, बबलू के पापा ने हमसे कहा। प्रभु, बबलू के पापा नहीं, बबलूक पापा। बबलू पापा ने हमसे कहा हाँ कि हम लोग तो बाहर जा रहे, घर में यदि कुछ मैला मिले साफ कर देना। इसलिए हमने सारा धो दिया। बबलू पापा, मैंने ऐसा करने के लिए कहा था, ये झूठ। बबलू पापा ने हमसे कहा कि हम सबके लिए भोजन बना देना, इसलिए हमने भोजन बना दिया। भाई सच कहे ना तो किसी को काम देना ही गलत बात है, अपना काम खुद ही करना चाहिए। माँ, सब लोग मुझे क्यों मिलके डांट रहे हो? मैंने थोड़ी कहा था इनको कि इस तरह से करे काम। हाँ, एक बात पूछें बबलू के पापा। पूछो। ये आपकी गलती है, हमरे भैया की इसमें कोनो गलती नहीं है। आप काहे काम दे रहे भैया को? मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को मेरा बंदर और मेरे को ये पंखा वापस चाहिए। मैंने नहीं पता। पापा जी, मुझे लैपटॉप चाहिए। अरे बहन, हमसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं भैया, एक बात पूछें, आपसे ना कोनो गलती नहीं है। ये सारी गलती बबलू पापा की है। ये दे रहे ना काम, अब बस वो का है, वो थोड़ा सा खाना हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं बहन, हमें तो लगता है कि खाना कहीं कम ना पड़ जाए। हाँ, और अगर बचा तो हम खा लेंगे। अवश्य। अच्छा, खा लेंगे। हाँ, तो एक बात पूछें, तो फिर काहे की चिंता कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है भैया, हम जरा जाके आते। तुम पागल हो गई हो? मेरे खानदान पे क्या जादू कर दिया तुमने? बबलू तुम हमारा पापा। खून पीने के लिए आए हो क्या? बबलू पापा, आप ठंडा पानी पीजिए, हम पानी से हाथ धोकर आते हैं। आइए प्रभु, आइए। पुत्र, माफ करना, बबलू पापा आप बैठिए, विश्राम कीजिए, हम आते हैं। बैठ जाओ, थोड़ा सा जहर लाके दे दो मुझे। जहर? पुत्र, अभी तो नहीं है हमारे पास, हम ढूंढ के आते हैं, अगर मिल जाएगा तो अवश्य लाके देंगे। बड़ी बात नहीं बोल। जब तक तुम दोनों से इस बेइज्जती और हरकत का बदला नहीं ले लूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही पॉलिसी होगी, बदला। ये लो पाजी, इसमें मैंने उस जगह का पता लिख दिया है जहाँ पर आपके सारे दुखों का इलाज होगा। एक बार मेरे घर में भी ना कुछ फालतू के रिश्तेदार जम गए थे, मैंने इन्हीं से कह के निकलवाया था उन्हें। मेरी बात सुनो, कुछ बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी ना? सब ठीक होगा ना? उनकी पॉलिसी तो ठीक है, अच्छे लोग हैं। बिल्कुल चिंता ना करो पाजी, मेरे चाचा जी कहा करते थे, जब बंदा सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिकर नॉट। प्रभु, ये देखिए, मनुष्य द्वारा निर्मित और एक अद्भुत चीज, निरंतर नृत्य करने वाली नर्तिका ऐसे कर रही है। प्रभु, जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं तब तक ये नृत्य करती रहेगी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इसे रोक कर दिखाइए। जी प्रभु, ये देखो रुक गई। हंस रही है ये तो। डांस टीचर और मुझे पागल है क्या? तुझे पता है ना, मुझे डांस टीचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
मैं हर काम में परफेक्ट हूँ। जिस तरह से मैंने रिया बंदरिया को हराया है ना, उसी तरह से मैं कंपटीशन भी जीत जाऊंगी। मुझे कोई नहीं हरा सकता, समझी? चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। शिखा पुत्री के अहंकार को देखा आपने? जब से इन्होंने प्रतियोगिता का पहला पड़ाव पार किया है, इन्होंने नृत्य का अभ्यास ही नहीं किया। प्रभु, इन्हें कैसे समझाए कि ये जीत सिर्फ एक पल की जीत है? समझाना पड़ेगा चित्रगुप्त जी, समझाना पड़ेगा। हमें शिखा पुत्री को यह एहसास दिलाना होगा कि इनसे श्रेष्ठ भी कोई है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप ये पता लगाइए कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कौन है। जी प्रभु। हम स्वयं उनसे मिलना चाहेंगे। अरे भाइयों, प्रभु की आरती में लीन हो जाओ। अरे इतनी शक्ति हम न दिए यमराज रा, मन का विश्वास को न्या कम हो। ओ जी हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बोलो मुकुट वाले महाराज की जय। भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। वो तात्या जी का गैंग यही है? हाँ जी पुत्र यही है। आ जाओ भीतर, आ जाओ आ जाओ। ओ कुर्सी दो बैठने के लिए। नहीं, मैं दो। मैं खड़ा ही था। मैं एक्चुअली तात्या जी का गैंग ढूंढ रहा था। ओ जी पुत्र, मैं हूँ तात्या छोटे और ये है सबसे बड़े तात्या। अच्छा ये बता भाई, तेरा पीड़ा केस है भाई? नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। मैं लगता है तात्या जी की जगह ढूंढते ढूंढते गलत जगह पे आ गया हूँ। आप कोई दवा खाना चलाते हैं क्या? अरे भाई, यो तात्या का ही अड्डा है। अच्छा। लेकिन किसी महान पुरुष की वजह से हम दोनों में ये बदलाव आ गया है जी। ओ जी पुत्र, दरअसल गल ऐसी है कि अब से हम गलत काम करना छोड़ दिए। लेकिन हम उन लोगों की मदद करते हैं जिनको लोग परेशान करते हैं। आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? देखिए, परेशान तो मैं सच में बहुत हूँ। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो दरअसल बात क्या है कि मेरे घर में 2 लोग मेहमान बनकर आए थे और अब जाने का नाम ही नहीं लेते। बहुत ही ढीठ किस्म के लोग हैं और बड़ी ढीठ पॉलिसी है उनकी जिंदगी की। मैं तो तंग आ गया हूँ, इसीलिए मुझे आपकी जरूरत पड़ी। प्रभु, उन मनुष्यों को ज्ञान नहीं है कि अपने सर पे क्या लेके चल रहे हैं। अरे कितना बड़ा बोझ है ये। अरे मेरे से पूछो। अरे कोई बात नहीं, आपकी समस्या हम दूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप चलें? बिल्कुल। अभी चल रहे मेरे साथ। आइए, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। और आज हम जा रहे फिरा रहे। ओ गुंडम वाली, टम्पू मंगाओ टम्पू। आ जा भाई, टेम्पो काट ले भाई छोरे। मुकुट वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। ये चंदपुरी कॉलोनी है हमारी, और ये मेरा घर है। वो जो गेट खुला हुआ है ना, वहाँ वही वाला। दोनों अंदर ही होंगे। अच्छा चलो भाई। 2 मिनट भाई। भाई नेक काम करने से पहला हम अपने गुरुजी का नाम लेते हैं जी। क्यों भाई? एक बार हो जाए। अच्छा। अरे इतनी शक्ति हम न दिए यमराज, रमन का विश्वास कमजोर हो कोन्या। ओ जी हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। बोलो मुकुट वाले महाराज की जय। अरे गुप्ता जी आप। हो गुरुजी। अरे 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 गुरुजी, अरे साक्षात दर्शन हो गए गुरुजी। क्या बात है गुरुजी। गुरुजी दर्शन हो गए आपके। जी महाराज, महाराज जय हो महाराज। आयुष्मान। ओ जी महाराज, महाराज महाराज
हम दोनों तो बस आप ही के बताए नेक रास्ते पर चल रहे हैं अब तक। गुरुजी, इन दोनों ने गुंडों को ट्रेन किया है, क्या चीज है ये? किंतु पुत्र, आपके बड़े भाई साहब तात्या बड़े कहीं दिख नहीं रहे। जी महाराज, आपके समझाने के बाद सीधे टिकट कटवा के तीर्थ धाम चले गए। दरअसल हम दोनों की कुकर्मों की क्षमा मांगने गए वो। लेकिन पुत्र, आप दोनों ये चंद्रपुरी में क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी, अरे हम तो उनकी मदद करते हैं जिनको कोई लोग परेशान करते हैं। और हमने सुना किसी ने बलदेव भाई को परेशान किया है। पुत्र, आपने हमें बताया नहीं। आप तो हमारे मेहमान हैं और अतिथि को मुझे लगा क्यों परेशानी दे, और फिर अतिथि तो भगवान समान होता है ना, तो हाँ। और वैसे भी गुरुजी, छोटी मोटी परेशानी के लिए आप हमें छोड़ दो ना। अरे ये जो सर पे पाप का जो घड़ा होता है ना, भाई मेरे से अच्छा ज्यादा कौन जान सकता है जी। जी महाराज, आपकी तो डूबो भाई हंसी अभी तक है। बस अब हमें विलंब हो रहा है, हम चलते हैं। आपसे बाद में मुलाकात होगी। प्रणाम पुत्र। महाराज एक बार और हंस दीजिए। ये चलो जी, अपने घर चलो। और ओए, एक मिनट चावला जी, चावला जी, ओ भाई क्या कर, ओ एक मिनट बलदेव भाई, एक मिनट, ओए अपने ही बनते हैं। ओए एक मिनट, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? अरे जिन लोगों को भगाने के लिए बलदेव भाई साहब ने आपको यहाँ बुलाया है, आपने उन्हीं को टाटा बाय करके जाने दिया। ओ भाई साहब, कमाल कर देते हैं आपने हमारे गुरुजी को भगाने के लिए हम दोनों को बुलाया यहाँ पर। झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे हमने कसम खाई थी कि भाई आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन बात हमारे गुरुजी के मान सम्मान किया, और अपने गुरुजी के सम्मान के लिए अपनी कसम भी तोड़ देंगे हम। अरे तोड़ दी। मुंह के देख रहे हो, ठावी सुना मुझे उठा। चावला, अरे मुझे क्यों? अरे मैंने क्या किया है? चावला, एक मिनट, अरे बता भाई यार, अच्छी जगह कौन सी है? किस लिए? भाई पीछे गार्डन है, बट क्यों? गार्डन में गाड़ेंगे सुना। मुझे चलो। पागल हो गए। अरे भाई, मेरे को ऐसे उठा के कहाँ लेके जा रहे हो आप? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको पक्का भरोसा है कि ये शीना देवी जो प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ है वो यही मिलेंगी हमें? हाँ प्रभु, वो यही अपने नृत्य का अभ्यास करती है। अच्छा, हाँ चलिए फिर। चलिए। अद्भुत प्रभु, वाह वाह, अद्भुत। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आए? जी पुत्री, यम यम है और ये है चित्रगुप्त, और हम दरवाजे से अंदर आए। ओह आई सी, नौटंकी वाले हैं ना आप लोग। सॉरी, मैं नौटंकी में पार्ट नहीं लेता। हम जानते हैं पुत्री, आपका नृत्य देखा, अद्भुत पुत्री, किंतु हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन की पुत्री शिखा पुत्री के साथ नृत्य की प्रतियोगिता करें। सॉरी, क्या करें? नृत्य प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन। आई एम सॉरी, शायद आप लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। शीना केरमन। मेरा नाम है शीना, और बस जीतने के लिए है जीना, और हारी तो मैं कभी नहीं। तो ये शिखा विखा को तो मैं अपनी एक छोटी उंगली से हरा दूं, यू नो। अद्भुत पुत्री, आपकी छोटी उंगली भी नृत्य करती है? छोटी उंगली नहीं, मेरे बॉडी का हर एक पार्ट डांस करता है। और वैसे भी ये एरे गेरे कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, सो प्लीज गिव मी अ ब्रेक।
चित्रगुप्त जी। प्रभु ब्रेक मतलब तोड़ना। पुत्री, हमें बताइए, हम क्या तोड़ कर दे सकते हैं आपको? I mean, आप लोग जाइए यहाँ से। ओ, ब्रेक मतलब मध्यांतर प्रभु। ये कन्या मध्यांतर चाहती है। हम इन्हें सोचने का वक्त देते हैं, हम चलते हैं प्रभु। अवश्य पुत्र, आप सोचने का समय लीजिए और फिर हमें बताइए। हम मिलेंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिंतित है ना चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। हम भी चिंतित है इस युवा पीढ़ी को लेकर। पता नहीं क्या हो गया, इतना अहंकार कैसे आ गया है इनमें। प्रभु ये चिंता का विषय जरूर है। हार और जीत को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं ये मनुष्य, और शीना देवी के हाव भाव से लगता नहीं वो हमारी बात मानेगी। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु हमें कुछ भी करके शीना देवी को शिखा पुत्री के सामने प्रस्तुत करना होगा। हाँ प्रभु। चित्रगुप्त जी, कुछ भी करके। किस तरह लग गई तेनू? स्कूटर से गिरने की तो चोटें नहीं है ये पुत्र। बोली। सॉरी पापा जी। अब एक बात पूछे बबलू पापा। पूछो। होली होली होली। हमको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं पापा जी। लगता है। बिंदिया पापा जी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आए मैं सच में स्कूटर से गिरा हूँ। छोटे देख के तो लगता है कि जरूर कोई बुरी तरह से मार के गया है जमाई जी को। की होया पुत्र, की होया? अरे मैं नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नहीं मारा है, ये चोटें मुझे स्कूटर से गिर के लगी हैं। मैं नहीं मरनागा। इतना मारा कि शरीर की सारी पॉलिसी हिल गई मेरी। याद रखना मिस्टर यम, चुन चुन के बदला लेंगे हम। प्रभु। चित्रगुप्त जी, संभाल के चित्रगुप्त जी, किसी वाहन को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, किसी भी वाहन को चोट नहीं पहुंचेगी प्रभु। खास करके शीना पुत्री के वाहन को बिल्कुल नहीं। नहीं प्रभु, आप चिंता मत कीजिए प्रभु। प्रभु वो देखिए, शीना देवी का वाहन आ गया। प्रभु वो। चित्रगुप्त जी, आप तैयार है ना? मैं तैयार हूँ प्रभु। साधु साधु। प्रभु आ गया। प्रभु। प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु मुझे इस वाहन ने ठोकर मार दी, मैं चल नहीं पाऊंगा प्रभु। से क्या हो गया? कौन टकरा गया? अरे क्या हुआ? ठोक दिया इसे? अरे ठोक दिया बेचारे को। ये तो लोग फिर से आ गए। अरे भाई, आजकल के लड़का लड़की पता नहीं कैसे ड्राइविंग करते हैं। देखो उसको ठोक दिया बेचारे को। ओ मैडम बाहर आओ। निशा बाहर मत निकलना, फंस जाएगी। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। देखो आपने क्या कर दिया वहाँ पर। देखिए भाई साहब, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैंने जानबूझ के टक्कर नहीं मारी। मुझे नहीं पता कैसे वो मेरी गाड़ी के सामने आ गए। अरे भाई साहब, ऐसे नहीं मानेगी, आप पुलिस को बुलाइए। प्रभु। अरे नहीं पुत्र, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। चित्रगुप्त जी ठीक हो जाएंगे। चित्रगुप्त जी है ना, और चल नहीं पा रहे, केवल उठिए उठिए उठिए। प्रभु मैं चल नहीं पा रहा हूँ प्रभु। मेरी पैरों की हड्डियां टूट गई प्रभु। चकनाचूर हो गई प्रभु। चकनाचूर हो गई प्रभु। मुझसे चला नहीं जा रहा प्रभु। मुझे कोई घर छोड़ दे। अरे कौन छोड़ेगा? यही छोड़ेगी। नहीं छोड़ेगी तो पुलिस को बुलाओ। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं छोड़ दूंगी। आइए आप। वो देवी घर तक छोड़ रही है। आइए आइए। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? चंद्रपुरी जाएंगे पुत्री। ठीक है, आइए बैठिए। महाराज, इतने छोटे से द्वार में से हम अंदर कैसे घुसेंगे? ये तो हमें भी नहीं पता है चित्रगुप्त जी, लेकिन घुसना तो पड़ेगा। पहले आप घुसिए चित्रगुप्त जी। महाराज, आप हमसे बड़े हैं, आप पहले। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप।
महाराज पहले आप। अरे बैठिए ना आप लोग। जी जी पुत्री। चित्रगुप्त जी चलिए अंदर। हाँ हाँ प्रभु। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोई खिड़की से घुसता है क्या? बाहर आइए, आराम से। आप उधर बैठिए। इस द्वार से कैसे जाएंगे अंदर? ओह प्रभु, ये तो पूरा खुल गया। धन्यवाद देवी। आ गए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अरे चित्रगुप्त जी। मामा जी, ये मामा जी के पैर में क्या हुआ है? ये तो शीना है। मम्मी, पापा। बेहतर है। भैया, एक बात पूछे, कहा हुआ आपको? कुछ नहीं बहन, वे हम थोड़े से गिर गए थे, लेकिन ये हमें यहाँ लेकर आई। और इनका नाम है शीना। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। वो जो लास्ट टाइम डांस कंपटीशन हुआ था, तुम उसकी विनर थी, राइट? बट इस बार जो कंपटीशन होने वाला है, मैं उसकी विनर हूँ। शिखा, हाय। मुस्कुरा रही है शीना पुत्री। और हम जानते हैं कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। हमारा भी मन कर रहा है कि हम मुस्कुराए, किंतु हम मुस्कुराएंगे नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। तात्पर्य ये है कि शीना पुत्री इस साल भी इस प्रतियोगिता में जीत जाएंगी। प्रभु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। चित्रगुप्त जी, शीना पुत्री का नृत्य शिखा पुत्री के नृत्य के सामने कुछ भी नहीं है। ये हुई ना बात। जिंदगी में पहली बार ढंग की बात की है आपने। मैं आपकी इस पॉलिसी से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। अरे, मेरा नाम शीना है और बस जीतने के लिए जीना, और हारी तो मैं आज तक नहीं। अद्भुत आत्मविश्वास इसे कहते हैं चित्रगुप्त जी। कि शीना पुत्री की छोटी उंगली का नृत्य भी शिखा पुत्री को हरा सकता है। मैं नहीं मानता प्रभु। चित्रगुप्त जी, अगर शीना पुत्री ऐसा कर सकती है तो अभी करके दिखाए। क्या बात है, ये यही का यही मुकाबला कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। मुझे बड़ी बात करनी आती भी नहीं वैसे। हाँ हाँ, हो जाए। मैं तुझसे डरती नहीं हूँ शीना। कल भी तुम हारने वाली थी, आज भी हार जाओगी। ठीक है शिखा, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। आश्चर्यचकित है हम, क्योंकि यम है हम। Now I'm in my costume. So let's begin. Okay, you start first. Okay.
चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये कवि इस गायन के द्वारा हमें कहना क्या चाह रहे हैं? प्रभु मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु ये हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहा हो कि वो युवती से वो कह रहा है कि वो दिल्ली वाली आपकी जो सखी है उसे छोड़ छाड़ के बीच में रास्ते में लगने वाले सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के, सिग्नल मतलब इशारे प्रभु, तोड़ ताड़ के मेरे पास चली आना। लेकिन प्रभु ये इशारे कैसे तोड़ ताड़ के आएंगे? चित्रगुप्त जी, हम आपकी बात समझने में बिल्कुल असमर्थ हैं। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मा जी इस भारतवर्ष के कवियों की बात समझने में असमर्थ रहे होंगे। क्या गाना है, किंतु कितना अद्भुत नृत्य है। अद्भुत, अद्भुत। हो गया तुम्हारा डांस? अब शिखा तुम्हारी बारी है और तुम अब देखोगी शिखा का डांस। ऑलराइट? फाइन। आओ शिखा, डांस करो। क्या हुआ, डर गई? शिखा, क्या बात है, अब तुम्हारी बारी है और बता दो सबको कि तुम किसी से कम नहीं हो। You can do it. शिखा, शिखा, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, मेरा नाम है शीना, बस जीतने के लिए है जीना। और हारी तो मैं आज तक नहीं हूं। चलती हूँ। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक? यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए लाए थे शीना को यहाँ पर। पुत्र, हम शिखा पुत्री को डराना नहीं चाहते थे, हम केवल उन्हें उनके घमंड के बारे में एहसास दिलाना चाहते थे। स्वयं उत्तम बनने की शुरुआत तभी तो हो पाएगी। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता मुझे अच्छी तरह पता है। यही चाहते थे ना तुम। और बलदेव चुप कर, यम पुत्र जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। पापा जी, शिखा का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। पुत्र, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। प्रभु, ये पंखा कितना विचित्र और विचलित है, हमेशा घूमता रहता है, दाएं बाएं। बिल्कुल मनुष्य के मन की तरह है चित्रगुप्त जी, विचलित, बेचैन, कभी दाएं की ओर मुड़ता है तो कभी बाईं ओर। चित्रगुप्त जी, हम शिखापुत्री को लेकर बहुत चिंतित हैं। हाँ प्रभु, हम भी चिंतित हैं इस पंखे को लेकर, कहीं ये थक न जाए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम यहाँ पर गंभीर बात कर रहे हैं और आप पंखे के साथ खेल रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं। प्रभु। चित्रगुप्त जी, पंखा बंद कीजिए। प्रभु, हम आपसे कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, मन ऐसा है। प्रभु। या मामा जी। शिखापुत्री, क्या बात है पुत्री? आप सही थे और मैं गलत थी मामा जी। रिया को हराकर मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है, पर मैं गलत थी। मुझसे बेहतर डांसर भी हैं इस दुनिया में।
मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। अब मुझे पता लग गया कि मैं जीत भी नहीं पाऊंगी, इसीलिए डांस कंपटीशन से मैं अपना नाम वापस ले लूंगी। तुम अभी भी गलत समझ रही हो बात को। आप अपनी प्रतिभा की तुलना दूसरों से कर रही है। किसने कह दिया आपसे कि आप अच्छा नृत्य नहीं कर सकती? लेकिन हाँ, अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगी तो नहीं कर सकती। शिखा पुत्री, हार और जीत तो बहुत ही निजी होता है, बहुत जाती। आप हारेंगी तो अपने आप से, और अगर आप जीतेंगी तो भी अपने आप से, किसी और से नहीं। पर मामा जी, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या और कैसे करना चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं घबरा गई हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच जीत सकती हूँ? अवश्य जीतोगी पुत्री, हमें भरोसा है। यदि आप दूसरों की चिंता ना करके केवल अपने आप को उत्तम बनाने पर ध्यान देंगी तो, और ऐसा करने में हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, पक्का प्रॉमिस, आपसे बिना कोई सवाल पूछे। एक बात पूछे भैया, आप अभी अभी जो हमने बिटिया से कहे ना, बहुत सही बात है। हम बहुत खुश हैं कि अब आप हमारी बिटिया के गुरु हैं। धन्यवाद भैया। बहन, हम भी अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमें शिखा पुत्री को सिखाने का अवसर मिला है। तो शिखा पुत्री, ये बात तय रही, कल प्रातःकाल से आपका अभ्यास शुरू। हम सिखाएंगे आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य। समझी जी, हाँ जी, आपके लिए ना तरबूज लाए रहे हैं। तरबूज? वो लगता है आज सूरज उल्टा हो गया है। आप मेरे लिए तरबूज, वो भी काट कर मेरे लिए लाओ जी। हाँ जी, हम लाए तो आपके लिए, लेकिन हमें लगता नहीं कि आप ये तरबूज खा पाएंगे। लो जी, क्यों नहीं खा पाऊंगा? दांत हैं अभी, खा लूंगा। वो कहा है ना कि ये खाने के लिए आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। और वो काम हमें लगता नहीं कि आपसे हो पाएगा। फिर वही बेच डाल रहे बीच में 10 की कम है। नहीं, मतलब क्या है कि इसे खा लीजिए आप, पर इसके बीज है ना सारे अलग कर दीजिएगा। बस इतनी सी बात है, तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ऐसे कटाऊंगा। सुनो तो सही। हाँ जी। और हर बीज के छिलके भी अलग से निकाल दीजिएगा। वो कहा है ना कि तरबूज के बादाम हमें चाहिए। ठीक है, हम अभी आए रहे। सत्तू कपूर, फंसा गई फिर तेरे। ए यमराज, चित्रगुप्त, बाहर निकलो जरा। मैं कह रहा हूँ कोई है इस घर में कि बहरे हो गए सब? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बिंदिया, कहाँ है दोनों? बबलू पापा, एक बात पूछे। पूछो। काहे चिल्ला रहे थे जोर जोर से? हमरे भैया को काहे बुला रहे हैं आप? मुझे बबलू ने बताया कि तुम्हारे ये दो सो कॉल्ड मामा जी अब तुम्हारे गुरु बन गए हैं, तुम्हें डांस सिखा रहे हैं, ये सही है? हाँ पापा। एक बात पूछे, ये तो खुशी की बात है ना कि शिखा बिटिया ने हमरे दोनों भैया को अपना गुरु बना लिया है। कोई खुशी की बात नहीं है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, उल्टा बर्बादी होने वाली है हमारी। पहले वो शीना को लाके शिखा को डरा दिया, हाँ? अब इसको बरगला के इसके गुरु बन बैठे। अरे बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे इसका। ओ पापा, मामा जी ने मुझे डराया नहीं है, बल्कि मुझे समझाया है शीना को यहाँ बुला करके। वैसे भी आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी, पर अब से मैं मामा जी की हर बात मानूंगी। हे भगवान, ये मेरा घर है क्या? बड़ी बात नहीं बोलता, मेरे अपने लोगों को मेरे खिलाफ बरगला रहे। बड़ी बात नहीं बोलता। ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, वोट डालो और राज करो, यही पॉलिसी है इनकी। मैं दुखी हो चुका हूँ मेरे घर का, पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेंगे। मेरे घर का बेड़ा गर्क कर दिया, शिखा को पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। बबलू पापा, ओ पापा, चलो। अरे एक बात पूछे।
मामा जी, आप क्या सचमुच मुझे कपड़े धुलने के लिए बोल रहे हैं? हाँ पुत्री, सचमुच। लेकिन क्यों? देखिए पुत्री, हमने आपसे क्या कहा था? आप कोई सवाल नहीं करेंगी, जैसा हम कहते हैं वैसे ही आप करेंगी। शिखा पुत्री, आप इसमें पैर रखें और एक जगह पर खड़े खड़े इसमें से सारा पानी निकालिए और देखो लय ना टूटे, न गति कम न गति ज्यादा। दाएं बाएं, 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 दाएं। और शिखा पुत्र बड़ी प्रैक्टिस कर रही है, किसी परेड में हिस्सा ले रही है। परेड? प्रभु, परेड मतलब जिस तरह से सेना प्रदर्शन करती है, 1 2 1 1 2 1। लगे रहो, लगे रहो। शिखा पुत्री, हमारे साथ करो, 1 2 1 2 1। चलिए शिखा पुत्री, अब आप अपने दोनों हाथों से सिलाई का काम शुरू कीजिए, किंतु याद रहे लय में रहना होगा। चित्रगुप्त जी। हाँ, ये देखो। ता थिन थिन धा, ता तिन तिन ता, ता तिन तिन ता, ता धिन धिन ना, ता तिन तिन ना, ता धिन धिन ना। ओफ, अगर मैं ये सब करूंगी तो डांस कब सीखूंगी? शिखा पुत्री, नो मोर क्वेश्चंस। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आंग्ल भाषा का प्रयोग। आंग्ले? आंग्ले? इंग्लिश। ओहो, ओके ओके। चित्रगुप्त जी क्या बोला? नो 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 मोर क्वेश्चंस प्रभु, मतलब अब ज्यादा सवाल नहीं। एक मिनट चित्रगुप्त जी। नो नो मोर 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 क्वेश्चंस। अद्भुत चित्रगुप्त जी। नो पुत्री, अब तुम करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ, अजीब सी पॉलिसी है इनकी, सबको पागल करके छोड़ेंगे बेवकूफ। दायां। चलो शिखा पुत्री, एक पैर आगे। ये आप लोग मुझसे क्या करवा रहे हो? गिर जाएगा, टूट जाएगा। पुत्री, अगर ठीक से नहीं चलोगी, अस्थिरता से चलोगी तो अवश्य टूटेंगे। पूरी एकाग्रता और ध्यान लगा के अगर चलेंगी तो नहीं गिरेंगे। और हाँ, मटके से पानी भी नहीं गिरना चाहिए। चलिए शुरू कर दीजिए चित्रगुप्त जी। लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? चित्रगुप्त जी जी, अपनी आंग्लेय भाषा का प्रयोग करके शिखा पुत्री को समझाइए। शिखा पुत्री, नो क्वेश्चंस। चलो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। एक बात पूछे शिखा, तुम्हारे मामा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं बिटिया। इनकी कोई बात नहीं टालना, जैसा मामा बोल रहे हैं वैसा करो, समझी? इनकी बात नहीं सुनती है। चलो, आगे आगे, पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे पीछे, आगे आगे, पीछे पीछे। अब आगे आगे, पीछे पीछे। अरे भाई, ये धाकड़ तो कतिये चाड़ा कर रहा है? आगे पीछे, आगे पीछे। चौधरी ने बताओ। अद्भुत। अरे चौधरी ने। हाँ जी। चौधरी ने भाई, ये यम और चित्रगुप्त तो कतिये धाकड़ निकले भाई। अब क्या किया इन्होंने? अरे वो अपनी सिखा नहीं है, उसने डांस सिखाने के बहाने कदी घर का काम करा रहे, कदी कपड़े धुला रहे, कदी आगे चल पीछे चल के पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई।
वो दोनों ना मुझे भी समझ में नहीं आते, कभी बहुत महंगे लगते हैं, कभी बिल्कुल सस्ते। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। इनके दिमाग में कोई खुरापात है जरूर, है ना? रोजे वही कपड़े पहने हैं, वो एक मुकुट सा और वो गधा सा भी। अरे इतने में तो आदमी खुद ही बोर हो जाए। अच्छे लगते हैं उन पे वो कपड़े। मेरा मतलब है कि वो मुकुट और गधा उनको सूट करता है, वो बहुत क्यूट लगते हैं उसपे। बोरिंग तो ये नॉर्मल कपड़े हैं जो हम लोगों ने पहने हैं। ये बोरिंग है? श्रीदेवी, ये क्यों गुस्सा इतना महंगा कर रही है फिजूल में? चलो पुत्री, आगे 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 आगे, पीछे पीछे पीछे। अब आगे फिर से एक बार, आगे आगे आगे। बस बंद कीजिए तमाशा, बहुत हो गया मजाक मेरे साथ। अरे क्यों गया भाई? जिन चीजों का सर पैर ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात? क्या हुआ? हाँ? शिखा, ये बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। सिवाय बेवकूफ बनाने के इन्हें कुछ आता है? मैं बड़ी बात नहीं बोलता, इनकी तो पॉलिसी है बेवकूफ बनाना। 4 दिन बाद शिखा का कंपटीशन है और तुम ये क्या ड्रामा कर? कभी कभी कपड़े धुलाने लग जाते हो, कभी वो सिर पे घड़े रख के पागल जैसे चल रही होती है। What is this? What is your problem? और बिंदिया को अपनी तरफ कर लिया, कमाल है यार। अरे साईं क्या बताऊं, जब इन दोनों को बच्चों को किताब पढ़ानी थी तो कॉमिक पढ़ा दी, अभी जब डांस सिखानी थी तो इनको कपड़े धुलवा दिए। अरे साईं, इनकी लीला तो यही जाने। हाँ ये तो वही गल हो गई, जान ना पहचान, मैं तेरा कोच। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल सच कहा तुमने चंदनानी पुत्र, इनकी लीला यही जानते हैं, और जिस दिन तुम जान जाओगे मेरी तरह धन्य हो जाओगे।